चैप्टर 3 अक्षांश, देशांतर और समय, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1, आपको अक्षांश यानी लैटिट्यूड का पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा से यानी ये इक्वेटर है, इससे इधर कोणात्मक दूरी, ठीक है, नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर, यानी जैसे यहाँ पर 90 डिग्री साउथ हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दिशा में पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला कोण यहाँ पर कौन सा कितना डिग्री का, जैसे मान लो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो इसको कहते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड। अब इसमें आपने क्या बताना है कि 0 डिग्री सबसे बड़ा मान होता है भूमध्य रेखा के नॉर्थ की ओर, यहाँ पर नॉर्थ और इधर साउथ होंगे, ठीक है। तो नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड, सबसे उत्तर की ओर 90 डिग्री को 90 डिग्री नॉर्थ कहेंगे, दक्षिण में 90 डिग्री साउथ कहेंगे। और ये ग्लोब पर अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, यानी जो हमारी पृथ्वी है इस पर मान लो हम एक जैसे डिग्रीज को मिला देंगे और सीधी रेखा खींच देंगे, तो वो अक्षांश रेखाएं यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाएंगी। आप ये बता देंगे कि जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है 39,998.85 किलोमीटर। 60 डिग्री पर ये लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। 75 डिग्री पर ये 10,351 किलोमीटर रह जाती है और 90 डिग्री पर ये दूरी केवल 1 पॉइंट रह जाती है। यानी हमारी जो अर्थ है उस पर ये इक्वेटर यानी 0 डिग्री सबसे बड़ी लाइन है, जबकि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ जस्ट पॉइंट्स हैं, यानी वहाँ पर केवल पॉइंट ही लगते हैं, वहाँ पर कोई भी दूरी नहीं बनती है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि यदि सभी अक्षांश समानांतरों को यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को डिग्री में देखें और एक एक डिग्री का अंतर कर दें तो ये 89 बनते हैं। विषुवत रेखा भी इसमें शामिल करेंगे तो दोनों तरफ की जोड़ देंगे तो ये 179 बन जाएंगी। और ये ध्यान रखेंगे कि एक अक्षांश रेखा और दूसरी अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर या 69 माइल्स होती है। अब इसी प्रकार से आता है कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस ये होता है कि इसके द्वारा हमें जो पृथ्वी के जोन हैं उनका पता चल जाता है। जैसे मान लो 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में जो है टॉरिस्ड जोन होता है, 66.5 डिग्री तक टेम्परेट जोन होता है और उससे आगे जो है वो फ्रीज्ड जोन होता है। वो सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो आप यहाँ से इसको पढ़िए, ठीक है। तो ये सारा इसी में एक्सप्लेन किया गया है, आप इस सारे को पढ़ लीजिए। ये फिगर आपने बनाई होगी, ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। ये टॉरिस्ड जोन है यानी उष्णकटिबंध है, ये टेम्परेट जोन है दोनों तरफ येलो कलर में, और ये फ्रीज्ड जोन है, ठीक है, यानी ये शीत कटिबंध है, यहाँ पर ठंडा जलवायु रहती है। देन आता है लॉन्जिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। यदि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए एक लाइन खींच दें तो ये होंगी देशांतर, ठीक है। तो ये आप बताएंगे, इनसे ईस्ट में ईस्ट और वेस्ट की ओर वेस्ट देशांतर होते हैं, ठीक है। ये जाती है 0 डिग्री लाइन इंग्लैंड में लंदन के पास से, तो उसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन। ग्रीनिच लाइन भी इसको बोला जाता है क्योंकि वो ग्रीनिच से जाती है, ठीक है। तो ये सारे आप बताते चलेंगे। और ये दोनों तरफ 180 इधर ईस्ट की ओर होती हैं, 180 वेस्ट की ओर होती हैं, टोटल मिला के 360 डिग्रीज इसमें होती हैं। तो ये आप बता देंगे, ठीक है। भूमध्य रेखा यानी अगर हम इसकी लॉन्जिट्यूड की बात करें तो ये भूमध्य रेखा के पास इनमें सबसे ज़्यादा दूरी होती है और पोल पर ये सारी रेखाएं एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। तो ये सारी बातें आप यहाँ से पढ़िए, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी तुलना देशांतर रेखाओं से कर दो। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, ये जो अभी आपने पढ़ा है इनमें से 4-5 पॉइंट एक तरफ लिख दीजिए, 4-5 पॉइंट उनके अपोजिट में सामने लिख दीजिए, तो दोनों का आंसर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से आता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं और इनका टाइम के साथ क्या संबंध है। देखो हमारी जो अर्थ है
वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो जो हिस्सा पूर्व की ओर होगा उसमें रोशनी पहले आएगी, पश्चिम वाले में रोशनी सूरज की बाद में आएगी, क्योंकि सूर्य ईस्ट की ओर से राइज करता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। और एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लग जाते हैं, यानी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो 15 डिग्री घूम जाती है ठीक है, प्रत्येक घंटे में। तो और यदि मिनट के हिसाब से देखें तो हर 4 मिनट में, ठीक है, 1 डिग्री घूम जाएगी। तो इस प्रकार से आपने टाइम का कैलकुलेशन करने में 4 मिनट का मेथड अपना लेना है। ठीक है, जो भाग पूर्व की ओर होंगे उनमें टाइम आगे रहेगा, और जो भाग पूर्व की ओर होंगे, पश्चिम की ओर होंगे, उनमें टाइम माइनस रहेगा। किससे? ग्रीनिच लाइन से, यानी 0 डिग्री देशांतर से। ठीक है, यानी पूर्व में जाने पर टाइम बढ़ जाएगा, आगे की ओर हो जाएगा, पश्चिम की ओर जाओगे तो घट जाएगा। इसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि ग्रीनिच पर यदि 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व पर दिन के 2 बजे होंगे। इसी प्रकार से 30 डिग्री अगर वेस्ट में जाओगे तो सुबह के 10 ही बजे होंगे। उसके पीछे मेथड दिखा दिया आपको कि 30 डिग्री का अंतर हो गया ना, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 120 मिनट हो गए, यानी 2 घंटे का अंतर आ गया। तो इस प्रकार से आपने सीख लेना है। जो प्रधान देशांतर रेखा है, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, उसको GMT यानी ग्रीनिच मीन टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से पूरी दुनिया का टाइम लिया जाता है। जो भारत की एक रेखा मानी गई है उसको मानक समय रेखा कहते हैं, IST 82.5 डिग्री पूर्व, ये भारत का IST है। ठीक है, जो इलाहाबाद के पास से यानी नैनी के पास से, मिर्ज़ापुर के पास से जाती है उत्तर प्रदेश से, उससे ही हम पूरे भारत का टाइम लेते हैं। और भारत का मानक समय यानी जो ग्रीनिच लाइन है, मान लो यहाँ पर ग्रीनिच लाइन है और ये भारत की IST है, तो IST पर 82.5 डिग्री पर 5.5 घंटे का अंतर होता है 0 डिग्री की तुलना में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप 82.5 डिग्री पूर्व की ओर हैं 0 डिग्री से, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 मिनट से, तो आपका ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो देशांतर रेखाएं हैं मानक समय के रूप में ऐसी चुनी जाती हैं जो या तो 15 डिग्री या 7.5 डिग्री से विभाजित या डिवाइड हो जाएं, ताकि टाइम का अंतर या तो 1 घंटे का आए या आधे घंटे का अंतर हो। यहाँ पर आपके लिए कुछ एडिशनल जानकारी भी दी गई है कि यूरोप ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है, कनाडा USA में 5 टाइम जोन है, रूस में सबसे ज़्यादा 11 टाइम जोन है, और पूरी धरती पर 24 टाइम जोन है। ठीक है, और जहाँ दोनों तरफ, मान लो ये आपकी इक्वेटर है, इससे आप 180 डिग्री पूर्व की ओर गए और 180 डिग्री पश्चिम की ओर गए। ठीक है, तो दोनों की दोनों रेखा आखिर में जाकर एक लाइन पर मिल जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL जिसको बोला जाता है। उससे पूर्व की ओर जाओगे तो एक दिन आपको समय जोड़ा जाता है, पश्चिम की ओर जाओगे तो एक दिन आपने माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं समझाने के लिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप इन दोनों क्वेश्चनों को तैयार रखें कि किस प्रकार से दोनों में टाइम का वेरिएशन आता है। ये क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज भी किए जा सकते हैं, तो आपने ये मेथड सीख लेना है कि पूर्व की ओर जाओगे तो, ईस्ट की ओर जाओगे तो टाइम प्लस होगा, वेस्ट की ओर जाओगे तो टाइम माइनस होगा। हर 2 डिग्रियों के बीच में, यानी 1 डिग्री ये है 1 डिग्री ये है, तो दोनों के बीच में 4 मिनट का अंतर रहेगा, क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है 360 डिग्री 24 आवर में। तो उस हिसाब से यदि हम रेसो निकालते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। तो इस हिसाब से आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करें, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं।